कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया है। धरने में शामिल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे। डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि ये सरकार नहीं बल्कि सर्कस है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर भी निशाना साधा गया। कहा कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए। पीसीसी चीफ ने इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर जमकर तंज भी कसा। इसके अलावा एसआई भर्ती, जिलों को खत्म करने के आदेश, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा के फैसलों पर भी सरकार पर हमला बोला गया। जो 12 महीने से बोमाबाई का राज चल रहा है ना, इसमें शिक्षा मंत्री नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। शिक्षा मंत्री का काम है शिक्षा की समीक्षा करना, अपने विभाग की समीक्षा करना, उसमें क्या कमियां खामियां हैं, क्या नवाचार करना है, कैसे बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देनी है। उनको आप कभी भी ये आप वाला माइक लगा दो और वो हमको गाड़ी, मेरे को, अशोक गहलोत जी को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सबको गाड़ी निकालना चालू कर देंगे कि गर्मी भी पड़ रही है तो वो कांग्रेस की देन है, आदमी एक्सीडेंट में मर रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, स्कूलें बंद हो रही हैं कांग्रेस की देन है। अब कल मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि बोर्ड टांग दिए और स्कूलें खोल दी। तो भवन कभी भी अंग्रेजी और हिंदी का नहीं होता है। बिल्डिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उसमें कौन से बच्चे पढ़ेंगे, किस विषय को पढ़ेंगे, कौन सी मीडियम पढ़ेंगे, वो सरकारें तय करती हैं और आज तक करती आई हैं। तो मैं समझता हूं कि एक भी हिंदी मीडियम के बच्चे को नुकसान नहीं हुआ। सरकार की ओर से उचित मूल्य पर मिलने वाली चीनी को बंद करने का असर राशन की दुकानों पर दिखने लगा है। आपूर्ति बंद होने की वजह से बीपीएल और अंत्योदय परिवार को 40 से 50 रुपये प्रति किलो में चीनी खरीदनी पड़ रही है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री बताते हैं कि सरकार को चीनी के लिए कई बार लिख चुके हैं, बता भी चुके हैं। इसके बावजूद गरीबों को मिलने वाली चीनी को शुरू नहीं किया गया। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो प्रदर्शन होगा। गरीबों के घर में मिठास महंगी हो गई है क्योंकि सरकार की तरफ से उचित मूल्य पे मिलने वाली चीनी अचानक बंद कर दी गई है। बंद किए हुए करीबन 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि बिना ऑर्डर के चीनी जो है उचित मूल्य की दुकान पर बंद कर दी गई है, जिससे जो 24.5 रुपये किलो के हिसाब से मिलती थी, अब उनको 40 से 45 रुपये किलो के हिसाब से बाजार से खरीदनी पड़ती है। हम खड़े हुए हैं उचित मूल्य की दुकान बेड़वास पंचायत के पास में, जहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जो गेहूँ सहित अन्य जो सामान है जो सरकार की तरफ से मिलते हैं वह मिल रहे, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। पहले जानेंगे कि कब ये चीनी मिलती थी और अचानक क्यों बंद कर दी गई। इसके साथ लिए हमारे साथ में रोशन जी, क्या है ये चीनी का मामला, क्या है, किस तरह से बंद कर दी गई है? चीनी करीब 3-3.5 साल हो गए बंद कर दी गई है। ना कोई सरकार के आदेश है कि भाई ये किस कारण से बंद की गई है। कई दुकानों पे चीनी पड़ी रह गई जिसका कोई आदेश नहीं उसका वितरण करने का। उस वजह से उन लोगों को पैसा भरना पड़ा और जैसे चने की खराबी हुई वैसे ही शक्कर की खराबी के पैसे भरने पड़ रहे हैं। पहले चीनी मिलती थी, अब नहीं मिलती है, क्या स्थिति बन रही है? स्थिति सही है। वक्त आते हैं चीनी की मांग करते, भाई हमारे पास स्टॉक रहता ही नहीं, हम मना करते, चीनी का आवंटन भी नहीं होता हमारे पास। और 2020 के बाद कोई चीनी का आवंटन भी नहीं आया। एक बार आया था, उसको वापस वो वेतन का कोई आया ही नहीं था, वो निरस्त हो गया। अच्छा, आप दुकान लेके बैठे हैं, क्या आपके पास कितनी चीनी पड़ी थी, अचानक बंद कर दी गई? आपने क्या आदेश देखा? कुछ 50 के लिए आई थी एक बार, उसके बाद चीनी आई भी नहीं, वो पड़ी यहाँ खराब हो गई। और 22 के अंदर तो वो मतलब ऐसा हो गया, पीले हो गई, बिल्कुल गिरने लग गई, ये कंडीशन हो गई, फिर उसको फेंकनी पड़ी। नहीं, जैसे मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास चीनी आई थी, आने के बाद में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने देना बंद कर दी या ऊपर से ऑर्डर आया? आगे से हमारे पास कोई आदेश नहीं था वितरण करने का। अच्छा, वहाँ से चीनी तो आ गई थी लेकिन वितरण करने का कोई आदेश नहीं आया, ना उस मशीन के अंदर कोई था वितरण का वो आया। तो पहले चीनी वितरण हो रही थी? पहले हो रही थी, 2020 के बाद हो रही थी, कभी कभी आती थी वितरण होती थी। आप पर केजी पर यूनिट आधा किलो केजी के हिसाब से हम वितरण करते थे। तो आपने बंद कर दी या फिर क्या बंद करने का? आगे से बंद हुई, हमने कोई बंद नहीं किया। हमारा और पॉज मशीन कोई ऑप्शन नहीं था वितरण करने का। अच्छा, पॉज मशीन में ऑप्शन हटा दिया गया था, आगे से वो पॉज मशीन ऑप्शन हट गया था। आपके पास पहले चीनी आती थी, ऐसा कुछ है, अब नहीं मिली, अचानक बंद हो गई, क्या कहना चाहिए? मन तो बंद हुई कि माने दीदी नहीं ना वना अटे पा ही नहीं, तो माने दीदी नहीं आगे ऑर्डर आयो ही नहीं, तो माँ तो दीदी को बंद कर देता कि बंदी थी। तो अब कहाँ से लेके आ रहे हैं? पहले 24 रुपये में मिलती थी, अब कहाँ से? बाजार लाइन खाई रहा, बाजारों से लाइन खाई रहा, माँ तो बटो बारिश। आप बताएं, आप कैसे, पहले चीनी सस्ती मिलती थी, अब अचानक बंद हो गई, बंद आपको पता चला?
तो बंद हुई ना पता नहीं लगा सर। अब का क्या व्यवस्था करते हैं, क्योंकि पहले तो सस्ती मिल जाती थी। बाजार से लाते हैं, बाजार से ला के खा रहे हैं 45 रुपए किलो। तो आप क्या मांग रखते हैं, क्या उठाना क्या चाहते हैं सरकार के पास में? सरकार से हम तो निवेदन यही करते हैं कि साहब शक्कर तो दो ना। सबने मिलेगा माने मिलेगा, सबने मिलने साहब माने मिलने साहब। आप बताएं, आपको पहले मिलती थी, उसके बाद बंद हो गई, अब क्या देखते हैं अचानक बंद हुई? अब तो क्या है, सरकार को यही बोलेंगे कि भाई हमें जो सामग्री मिलती थी वो हमको वापस दिलवाइए बस, और हम क्या करेंगे। अब जो डीलर के पास आएगा वो हमें देंगे ना। और डीलर के पास है नहीं तो हमें क्या देंगे। सिर्फ गाँव आ रहे तो गेहूँ हमको दे रहे हैं, बस इनकी कोई गलती नहीं है। मिठास जो है वो महंगी है क्योंकि अचानक से पॉज मशीन से शक्कर का जो ऑप्शन था वो बिल्कुल हटा दिया गया, जिससे उचित मूल्य की दुकान से शक्कर जो है मिलना बंद हो गई। 24 रुपये 50 पैसे के मूल्य से मिलने वाली शक्कर अब मार्केट में 40 रुपये से लगाकर 45 रुपये तक में खरीदनी पड़ रही है। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर।